हाय एवरीवन, मैं सत्यनारायण अपने यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन पर मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम 11th क्लास का राजनीतिक शास्त्र यानी नागरिक शास्त्र हम पढ़ेंगे, अध्याय 2। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हमेशा हमारे चैनल से जुड़ें और तिवारी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं, देर न करते आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार, यानी चैप्टर कह रहा है कि भारतीय संविधान में हमारा क्या अधिकार है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ अधिकार क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो अधिकार सामाजिक जीवन के वे शर्त हैं जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान अपने अधिकार के बिना अपना डेवलपमेंट, अपने समाज का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, तो वो अधिकार कहलाता है। मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा नागरिक के मौलिक कर्तव्य को सूची में, संविधान की सूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन 86वें संशोधन में के आधार पर वर्ष 2002 में 11 यानी 1 इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है जी। आइए हम जानते हैं अधिकारों की सूची यानी अधिकारों की घोषणा। अधिकारों की घोषणा क्या है? तो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा अधिकारों की मांग उठाई गई थी। अधिकारों की मांग उठाई गई थी और अधिकारों की मांग को सूचीबद्ध किया गया और संविधान में संपत्ति के अधिकारों को 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, बताएंगे। मौलिक अधिकार जो हैं वो 7 थे पहले, मौलिक अधिकार 7 थे। 7वां जो मौलिक अधिकार जो था वो पैतृक संपत्ति का अधिकार। पैतृक संपत्ति का अधिकार का मतलब होता है कि पिता के मरणोपरांत उस संपत्ति का पूरा मालिक बड़ा बेटा बन जाता है और बड़ा बेटा चाहे तो अपने भाइयों को, अपने बहनों को संपत्ति दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता है। तो इस तरह के केस अदालत के अंदर बहुत ज़्यादा गया और ज़्यादा जाने के बाद तब भी विधायिका के द्वारा इस पर प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन उस समय 1977 में दूसरी पार्टी की सरकार है, यानी कि उस समय कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। लेकिन 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में इस संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिकार को यानी पैतृक संपत्ति के अधिकारों को रद्द कर दिया गया। आइए हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित किए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार संविधान के अंदर 6 अधिकार वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है समानता का अधिकार, यानी कि हर जगह हर व्यक्ति के पास समानता होना चाहिए, हर नागरिक। संविधान ये कहता है किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, रोड, ये कहीं भी आप जाएं तो वहाँ पर भेदभाव, देख रेख नहीं की जाएगी, सभी को एक समान आदर किया जाएगा, रिस्पेक्ट किया जाएगा। ये अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति स्वतंत्र है और इसका अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम किसी भी धर्म को, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को बिना प्रेशर के द्वारा अपना सकता है। अगर उस पर कोई व्यक्ति धर्म पर प्रेशर करके उसे ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में ले जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये अनुच्छेद
अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है और वह इंसान भारत के किसी भी कोने में जाकर स्वतंत्र पूर्वक अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और अपनी संस्कृति के लिए कोई भी संगठन बना सकता है, इसके लिए इजाज़त है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में भी, जब संविधान में ये कर्तव्य बनाए गए या कोई भी चीज़ बनाया गया, नियम बनाया गया, तो हो सकता है उस समय कुछ और सिचुएशन हो, उस समय को देखकर उस नियम को बनाया गया। हो सकता है आधुनिक अभी के समय में वो नियम ठीक ना हो, तो उसे संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के अनुसार संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है और दूसरे नियम को उसमें ऐड किया जा सकता है। अब हम निवारक नज़रबंदी क्या होता है, तो किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसने अपराध किया हो, यानी कि व्यक्ति जब अपराध करता है तब उसे गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे मतलब उनके मन में डाउट है कि ये भी हो सकता है, तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार कर उस पर कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, जैसे मान लो कोई उस पर आशंका है कि ये व्यक्ति गैर कानूनी कार्य कर सकता है, तो उसे गिरफ्तार करके और उस वर्णित प्रक्रिया को पालन करने के साथ उसे जेल में कुछ समय के लिए भेज दिया जाता है। इसी को कहा जाता है निवारक नज़रबंदी कहा जाता है इसी को। अब लास्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी भारत हमारा स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता और कल्याण के लिए मौलिक अधिकार के अलावा भी कई नियम होते हैं और इसे संशोधित किया गया और राजनीतिक निर्देशात्मक सिद्धांतों के तहत सरकारों को इसी सिद्धांत का और इसी तरह के नीति निर्देश दिए गए हैं जिन्हें अदालत में चुनौती दिया जा सके। यानी कि सरकार अगर गलत करे तो सरकार को भी चुनौती कोई भी व्यक्ति दे सकता है। लेकिन सरकार के लिए अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके, इसके लिए क्या है, नहीं दी जा सकती, लेकिन लागू करने के लिए कहा जा सकता है और यह सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसे लागू किया भी जा सकता है नीति निर्देश। तो इसलिए सभी लोग एक समान है, नागरिक और संविधान के लिए सभी व्यक्ति एक समान है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।